एक किसी कंट्री के कहने की वजह से आप खुद को टेररिस्ट कंट्री सर्व नहीं कर सकते। अगर इंडिया ये कह रहा है तो उसको सबसे पहले तो ये खुद भी देखना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इंडियाज़ की रियासत में क्या हो रहा है। आपने एक शायद वीडियो देखी हो जहाँ पे एक लड़की को हिजाब उतारने के लिए कहा गया था उनके स्कूलों में। इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफगानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। तो इंडिया अफगानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और वहाँ पे दहशतगर्द पलते हैं। तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। आप इस चीज़ को नहीं मानते कि इंडिया ग्रोथ में हमसे बहुत आगे निकल गया? नहीं, कोई आगे नहीं निकल गया। ये ऐसे अफवाहें हैं, ये अफवाहें आवाम को मायूस करने वाली बातें। आगे कहाँ निकल गए? हम तो तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, मैं तरक्की नहीं कर रहा। इंडिया अपनी ज़बान नहीं बोलता, उसको बुलवाया भी जाता है। हो सकता है कि यूएस जो है उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की अल्फाज कहने पे शायद वो इस वजह से कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम जिद। नाज़रीन, इंडिया के वजीर खारजा एस शंकर ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। उन्होंने कहा कि एक वक्त वो था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली, इंडिया ने इतनी ग्रोथ कर ली, इंडिया ने इतनी डेवलपमेंट कर ली कि अब पाकिस्तान की अवाम इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो चुकी है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद सकलैन। मेरा नाम एस एजाज। सरफराज अहमद। इंडिया के वजीर खारजा एस शंकर ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत की बहाली नहीं हो सकती। उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी और बातचीत जो है वो साथ साथ नहीं चल सकते। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पर, उनके इस बयान पर? जी, सबसे पहले तो मेरा ये अपना मानना है ना कि सबसे पहले आप किसी को कहने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, सो मैं बेस्ट जानता हूँ कि उधर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को कह रहे हैं कि अगर ये एक टेररिस्ट स्टेट है, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़म पिछले साल की निस्बत इन सालों में बहुत ज़्यादा इसमें तरक्की हुई है। और जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ का रिस्पॉन्स है, मुख्तलिफ OIC का इजलास इधर हुआ है, तो दे इजलास जो वैसे इधर नहीं हो जाते, वो सिक्योरिटी इशू को क्लियर करके इधर होते हैं। फिर क्रिकेट की बहाली हुई है, आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। एक किसी कंट्री के कहने की वजह से आप खुद को टेररिस्ट कंट्री सर्व नहीं कर सकते। अगर इंडिया ये कह रहा है तो उसको सबसे पहले तो ये खुद भी देखना चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुख्तलिफ इंडियाज़ की रियासत में क्या हो रहा है। आपने एक शायद वीडियो देखी हो जहाँ पे एक लड़की को हिजाब उतारने के लिए कहा गया था उनके स्कूलों में, जहाँ वो अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करती हुई क्लास की तरफ चली गई थी। तो आपको सबसे पहले कि अपने गिरबान में जाकर उसको साफ़ करना चाहिए कि वो हम अपने साथ, अपनी जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। लेकिन उसको स्कूल की जानिब से जो है वो प्रोटेक्ट भी किया गया ना? उसको स्कूल की जाने से प्रोटेक्ट किया गया, लेकिन सिर्फ वही उनको ये सबसे पहले आप देखेंगे सबसे पहले टीज़ तो किया गया ना उनके अंदर। ये पहली बात है कि माइनॉरिटीज़ का हक तो होना चाहिए कि पहली बात उनको टीज़ करना ही नहीं चाहिए। अब जब उन्होंने टीज़ किया तो जब पूरी ज़ाहिर सी बात है पूरी वर्ल्ड की तरफ से प्रेशर आता है उन पर, तो फिर उसको बर्दाश्त करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए उनको मजबूरी के तहत भी हम कह सकते हैं कि कदम उठाने पड़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले पाकिस्तान को आप कह रहे हैं तो आपके पास तो वैलिड रीज़न होनी चाहिए कि वाई यू आर सेइंग पाकिस्तान एज अ टेररिस्ट स्टेट, क्योंकि इधर मुख्तलिफ कंट्रीज़। अच्छा, ये टेररिज्म का लेबल तो हमारे माथे के ऊपर लग चुका हुआ है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को सो कॉल्ड जो है टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है। मुझे बताएं कि ये लेबल अब हमने हटाना कैसे? हम कब तक एक दहशतगर्द मुल्क कहलाते रहेंगे? ये लग चुका था 9/11 के वाक़े की वजह से, जो अमेरिका में वो हुआ था, तो उसकी वजह से हमें टेररिस्ट कंट्री करार दिया। उसके बावजूद अभी आप देखें हमारी यानी कि मुख्तलिफ फॉरम्स पे जाके हमारी मिनिस्ट्रीज़ ने उन जाके प्रूफ किया है कि असल में हम टेररिस्ट स्टेट नहीं है। क्योंकि हमारी आप देखें जो UN की मुख्तलिफ जो अफ्रीकन नेशंस में जाके हमारी आर्मी जाती है, जहाँ पे वो जाके उनके लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, या मुख्तलिफ और अफगानिस्तान की जो रिलेशन थे अमेरिका के साथ, उसको सेटल करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। तो यू कांट से दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। एक वक्त था कि जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को एक ही जो है टर्म्स पर, इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ इंडिया की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो गई कि पाकिस्तान की आवाम खुद इंडिया की डेवलपमेंट पर, इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर है। सबसे पहले आप देखें ना कि उनको क्यों कह रहे हैं। हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यूथ पावर मौजूद है, मोर देन 60 पावर हमारे पास मौजूद है। हम उनको यूज़ किस तरह कर रहे हैं? आप ये ग्राउंड इधर से आपको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ग्राउंड के ये रकबा कितना सा है और इसमें कितने लोग खेलें। उनके पास पूरी आप कह सकते हैं फैसिलिटीज़ उनके पास प्रोवाइड नहीं है। अगर मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ तो मैं उधर से चल के लाहौर पढ़ाई के लिए आया हूँ। इसका मतलब ये है कि उधर कोई उस तरह का इदारा नहीं है जहाँ पे मैं तालीम हासिल कर सकूँ।
तो आप अगर इंडिया को देखें तो उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ लगाई हैं, बिजनेस फील्ड में आगे गए हैं, उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को भरपूर इस्तेमाल किया। हम क्या कर रहे हैं, हमने आज तक डैम नहीं बनाए, जिनकी वजह से ये होता है कि जब हमारी सैलाब आते हैं, फ्लड्स की कंडीशन आती हैं, तो हम कहते थे कि इंडिया ने ऊपर से और पानी हमें छोड़ दिया। अगर आपके पास डैम्स मौजूद हों तो आप वो पानी में तो स्टोर कर सकते आप इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट में, इंडिया ग्रोथ में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है? हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप उनकी देखें, उनकी आईटी का सेक्टर उनका पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है। हम अभी तक बैठे हुए क्या कर रहे हैं, हम सिंपल डिप्लोमे की तरफ जा रहे हैं। इंजीनियरिंग का हमने सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को बनाया हुआ है, नास्ट सबसे अच्छी है, GI की सबसे अच्छी है, वाई नॉट, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ को हम क्यों नहीं फेवर देते हैं? हमने फॉर एग्जाम्पल बनाया हुआ कोई लॉ कॉलेज है, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है, हम कहते हैं कि इसका लॉ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाई नॉट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये पाकिस्तान में हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटीज़ को आप सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगे जाती जा रही हैं, बाकी आपकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बाकी कोई भी आपका सेक्टर है, वो तबाह होता जा रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया की बुक्स पढ़ते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान आकर पढ़ने की बजाय इंडिया जाकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो मेन रीज़न तो यही है ना, आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के लोग कनाडा जाते हैं। आप मुख्तलिफ उसके एग्जाम्पल, अब मैं नॉमिनेट तो नहीं करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल हमें इलाज मुआवजे के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। इंडिया भी जाते हैं हम। हाँ, जिधर मर्जी जाते हैं, तो बस इलाज हम खुद एक हॉस्पिटल नहीं बना सके अपने लिए जहाँ पे हम खुद अपना चेकअप करवा सके, तो हम किस तरह कह सकते हैं कि ये कंट्री हमसे इस तरह आगे निकल जाएगी? हमने बस एक ही रट निकाली है कि जो गैर मजहब हैं तो वो आगे नहीं जाए, कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। ये इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के उस पर बना हुआ है, लेकिन उसकी करतूतें भी आपके अंदर होनी चाहिए। अल्लाह ताला भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद पहले खुद करता है। देखें ना आपके, यानी कि जब कहते थे कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हार हुए तार के कुरान होकर, किस मस्जिद में, यानी कि इधर आप देखें तो सुबह फजर के वक्त कोई आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग आपको मिलते हैं। रमज़ान में धड़ाधड़ आ जाते हैं, यानी कि एक महीने के लिए हम यानी कि जिस तरह मुसलमान हो जाते हैं, इंक्लूडिंग मी, खुद में कह रहा हूँ, यानी कि मैं सबको नेगोशिएट नहीं करिए कि मैं खुद भी अपने उसमें बंधु में आता हूँ। इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तब तक बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। क्या कहेंगे आप? जी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर उन्हें नज़र आ रही है तो हम मान सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे तो पिछले चंद माह से पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं नज़र आई। और जो उनसे पाकिस्तान में ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़ब हुए, उससे पहले रद्दुल फसाद हुआ था, तो काफ़ी हद तक दहशतगर्दी कम हुई है। वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, वहाँ से भी दहशतगर्दों का खात्मा किया गया है। लेकिन अगर उनको अब भी दहशतगर्दी नज़र आ रही है तो मेरे ख्याल से उनके दिमाग का मसला, जो हमारी नज़रों में तो उनके दिमाग ही सही करना पड़ेगा, जिससे हल हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो इस बारे में ये कहूँगा कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को इतना कमज़ोर लिया है कि वो कहते हैं कि अभी तक दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ। दहशतगर्दी का खात्मा बेसिकली हो गया है। ये है कि कुछ ना कुछ तो वाक़यात या क्राइसिस वगैरह मुल्क में चलते रहते हैं, हर कंट्री में ऐसा होता है। हम नहीं कह सकते कि इंडिया में जो है बिल्कुल हालात ठीक हैं। आप देखें कश्मीर में कश्मीर में कितना जुल्म करते हैं। तो असल तो दहशतगर्दी ये है जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है, तो उस पर कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया जा सकता। इसमें यह है कि सिर्फ इंडिया अपनी ज़बान नहीं बोलता, उसको बुलवाया भी जाता है। हो सकता है कि US जो है उसको मजबूर कर रहा हो, ठीक है, तो इस तरह की अल्फाज कहने पे शायद वो इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली कह सकते हैं कि अमेरिका की जो है सपोर्ट वो भी इंडिया को ही है। तो पाकिस्तान की फेवर में इस वक्त अमेरिका अभी फिर भी ठीक है, चूँकि उन्होंने अपने चहीते सियासतदान और वज़ीर आज़म जो हैं शहबाज शरीफ हैं, वो उनको लाए हैं इक़्तिदार में। तो लेकिन पाकिस्तान इमरान खान के टेन्योर में अमेरिका के साथ कुछ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं थे, चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म खान जो है वो अपने मुल्क के बारे में फ़ैसला लेते थे। अब चूँकि ये अमेरिका की अक़वाम मुत्तहिदा की बातों में आते हैं, तो इस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट इंडिया को हासिल है और वो ये अल्फाज कहते हैं। अच्छा, पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम भी आयद किया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है, उन्हें फंडिंग करता है। पाकिस्तान अपने हमसाए मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करता है। क्या कहेंगे आप इस इल्ज़ाम पर? जी, मेरे नहीं ख्याल कि इस इल्ज़ाम में किसी भी हद तक सच्चाई है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता था कि वो जो सा वहाँ पे दहशतगर्दों को पनाह दी जाती है, वहाँ से दहशतगर्दों की ट्रेनिंग होती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह देखा जाए तो वहाँ से अमेरिका को बाहर निकाला, उसके बाद वहाँ से जितना भी नुकसान पहुँचा है अफ़गानिस्तान की वजह से वो पाकिस्तान को पहुँचा है, और जितने भी वहाँ से दहशतगर्दी के बम ब्लास्ट हुए हैं तो पाकिस्तान में हुए। और दूसरा आप ये देखें कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अफ़गानिस्तान के साथ उसके पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात हैं। तो अफ़गानिस्तान के बारे में तो हर मुल्क को गारंटी है कि वहाँ पे दहशतगर्दी होती है और वहाँ पे दहशतगर्द पलते हैं।
तो वहाँ पे उनके हालात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे उन्हें बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं नज़र आ रहा। अगर उन्हें नज़र आ रहा है तो पाकिस्तान में नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है और यहाँ पे फंडिंग हो रही है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी इकॉनमी भी नहीं है कि वो सपोर्ट कर सके किसी भी दहशतगर्द ग्रुपों को, क्योंकि पाकिस्तान का अपना मुल्क हैंड टू माउथ चल रहा है। तो इस वजह से ये भी फैक्टर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान लॉजिक ही नहीं बनते कि किसी दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट कर रहा है कि आप जाके इंडिया में धमाके करें, तो इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती हमारी नज़र में। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात गुजर रहे हैं, हमें ही हमारे हुक्मरान संभाल ले, हमारी ही आवाम की ज़रूरत पूरी कर दे तो बड़ी बात है। हमने किसी को क्या सपोर्ट करना है, क्या स्पॉन्सर करना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक वक्त था कि पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल टर्म्स पर देखती थी, लेकिन देखते ही देखते हर एक के नज़रियात बदल गए कि इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया और पाकिस्तान जो है वो बहुत सारा जो है वो पीछे रह गई। इवन कि पाकिस्तान की जो आवाम है अब खुद इंडिया की तरक्की पर, इंडिया की कामयाबी पर इंडिया को सराहती है, इंडिया की तारीफ़ करती है। इमरान खान साहब ने कई दफ़ा अपने जलसों में, अपने जुलूसों में, अपने धरनों में, अपनी स्पीचेस में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की, इंडिया की डेवलपमेंट की तारीफ़ की। क्या कहेंगे आप? देखिए, तारीफ़ करना बनता भी है, हम भी इस आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सराहते हैं, क्योंकि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो हमेशा उन्होंने अपनी आवाम के बारे में जो है वो डिसीजन लिए हैं, उनके हक़ में डिसीजन लिए हैं। कभी उन्होंने इक़्तिदार की खातिर या जो है वो ख़ुद की सियासत को चमकाने के लिए उन्होंने इस तरह के फैसले नहीं लिए, जैसा कि पाकिस्तान में होता है। आपने देखा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो दूसरे जोन से लीडर थे, उनके ख़िलाफ़ कुछ केसेस वगैरह थे, तो उन्होंने उसको जो है वो डील करने के लिए उन्होंने अदम एतमाद लाया और फिर इमरान खान को हटा दिया। तो इसमें सियासत में फिर क्राइसिस तो आते हैं और इसका इफ़ेक्ट होता है, फिर से आपकी इकॉनमी पे इफ़ेक्ट होता है और इस तरह के फिर हालात पैदा होंगे। यही रीज़न है, अगर इमरान खान की हुकूमत को चलने दिया जाता तो शायद जैसे लोग दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल देखती थी तो इस तरह आगे भी इंशाल्लाह ये कंटिन्यू होना था, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो सका, क्योंकि इसकी मेन रीज़न हमारी पॉलिटिशियन में क्राइसिस है। नो डाउट इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इस वक्त इंडिया के रिज़र्व देखे $550 बिलियन के उनके रिज़र्व हैं, मतलब इतनी बड़ी वो इकॉनमी बन चुकी है। क्या कहेंगे आप इंडिया की मौशियत को देखते हुए और आगे इंडिया का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो वहाँ के एक तो ये भी फैक्टर है कि वहाँ की आबादी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो बड़ी मंडी है, वहाँ पे दूसरे मुल्क जो है इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान में जो से क्राइसिस चल रहे हैं, और एक टाइम था पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्जा दिया था, तब तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी अच्छे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये जर्नैलों की हुकूमतें आई हैं और जो सा अनस्टेबिलिटी पैदा हुई है मुल्क में, उसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी पीछे धकेला गया है। अब भी अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो जितनी तरक्की होनी चाहिए थी उससे पाकिस्तान 20-25 साल पीछे है। तो होपफुली एक दिन आएगा कि पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, गवर्नमेंट जो आएगी उसको अपना टाइम पूरा करने दिया जाएगा, कोई भी जो वज़ीर-ए-आज़म आते हैं उसको भी टाइम पूरा करने दिया जाएगा, जिससे मुल्क में स्टेबिलिटी पैदा होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और मुल्क पाकिस्तान जो है इंडिया के बराबर तो नहीं जा सकता क्योंकि उनकी आबादी ज़्यादा है, अपने बराबर के जो से दूसरे मुल्क है जिस तरह बांग्लादेश है एटलीस्ट उनके बराबर खड़ा हो सकेगा। सर, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तब तक हमारी बातचीत की बहाली नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो जाता। आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले साल पाकिस्तान जो है वो एशिया कप होस्ट करने जा रहा है, तो इंडिया ने पाकिस्तान में आकर खेलने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर पाकिस्तान ने भी ये बोला है कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आएगा तो हम भी वहाँ पर नहीं जाएंगे। और अब उनके जो है वज़ीर ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर सकते। बातचीत और दहशतगर्दी जो है वो साथ साथ नहीं चल सकती। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गेम्स होती हैं ये कौमों को करीब लेके आती हैं, तो गेम्स का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं होता और दहशतगर्दी करवाने वाला भी इंडिया ही है, तो इंडिया ने इसको ख़त्म करना है। तो वो जब चाहेगा इसको ख़त्म करके तो वो खेलना शुरू कर दे, तो वैसे भी वो हमसे हारने से डरते हैं, तो इसमें स्पोर्ट्स स्पिरिट चाहिए। तो इसमें तो कौम और जो मामला था वो करीब आएंगे और उसमें जो है ना वो दोस्ती बढ़ेगी। तो अगर इस तरह करने से तो वो और क्लैशेस बढ़ेंगे और आवाम जो होगी वो ज़्यादा जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो ये उनकी ये बातें बताती हैं कि वो कौमों को करीब नहीं आने देना चाहते। और वैसे भी मोदी की पॉलिसी है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही है, और मोदी जब कोई इलेक्शन करीब आता है तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुस्लिम के ख़िलाफ़ वो अपना आइडियाज़ देने लग पड़ते हैं और नफ़रत अंगेज़ी करते हैं, तो उससे वो झगड़े बन जाते हैं। तो ये सिर्फ उनका ये प्लानिंग है कि वोट बैंक बढ़े उनका,
तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंडिया का ये भी कहना है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द ग्रुपों को स्पॉन्सर करता है। जी जी, और तो इंडिया को भी फिर पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहा होगा ना, अगर वो कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वैसे ही हमसे डरते हैं, इस्लाम के नाम से डरते हैं, और इस्लाम क्योंकि एक बहादुरी का नाम है, एक अमन का नाम है और एक सच्चाई का नाम है, तो सच्चाई जो होती है वो उनको दहशतगर्दी लगती है, तो लगती रहे तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर, इंडिया के वजीर खारजा जयशंकर ने यह भी कहा है कि एक वक्त था जब पूरी दुनिया इंडिया और पाकिस्तान को इक्वल लेवल पर जो है समझती थी, इक्वल लेवल पर जो है उन्हें देखती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी दुनिया को ये अंदाज़ा हो गया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और पाकिस्तान कहीं पीछे रह गया है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? ये उनकी सोच है। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की कर रहा है और करता ही रहेगा और आगे ही रहेगा सबसे। बाकी ये है कि इसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, वो इसको पीछे ही देखना चाहते हैं, तो जब तक अल्लाह नहीं जाएगा पीछे नहीं हो सकता। आप इस चीज़ को नहीं मानते कि इंडिया ग्रोथ में हमसे बहुत आगे निकल गया? नहीं, कोई आगे नहीं निकल गया। ये ऐसे अफवाहें हैं, ये अफवाहें अवाम को मायूस करने वाली बातें। आगे कहाँ निकल गए? हम तो तरक्की कर रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर रहे, मैं तरक्की नहीं कर रहा। सर, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया यूके को पीछे छोड़कर। भाई वो उसमें वो बस एक आप समझेंगे उनकी पॉपुलेशन लेवल ज़्यादा है, मामला ज़्यादा है, कोई इतना मसला नहीं है। ये वैसे भी हमारे मुल्क को ना अवाम को डिसअपॉइंट और मायूस करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुल्क तरक्की ही कर रहा है। सर, कैसे तरक्की कर रहा है? पाकिस्तान में जो है 4G सही से नहीं आता, इंडिया ने जो है 5G लॉन्च कर दिया है। पाकिस्तान के अंदर देखें ना, अब कुछ मामले हैं, दुश्मन ज़्यादा है, ठीक है ना, दुश्मनी ज़्यादा है लोगों की। वो सारा जो गैर जो मगरबी कौमें हैं या इस्लाम दुश्मन अनासर हैं, वो सारे इसके खिलाफ हैं। तो वो सारी स्ट्रगल जो है ना इनको दबाने पे लगी हुई है। तो कोई नहीं, अभी दुश्मनों का ज़्यादा सामना है। अभी क्या वजह है? ये सारे मुल्क आपने कहा है कि तमाम मगरबी ममालिक जो है पाकिस्तान को दबाना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? वो पाकिस्तान को क्यों दबाना चाहेंगे? वो इस्लाम दुश्मनी है। सबसे पहले बात तो ये है कि इस्लाम दुश्मनी है, और इस्लाम जो पाकिस्तान है वो गढ़ है मुस्लिम कौम का। तो हम वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे हैं, तो हमने हमेशा। सर, बहुत सारे और भी ममालिक ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पर कायम है। सऊदी अरेबिया आप देख लें, इसके अलावा तुर्की देख लें, और इसके साथ साथ आप दुबई देख लें। इन तमाम कंट्रीज़ ने बहुत तरक्की की है, ये तमाम कंट्रीज़ बहुत आगे निकल गई हैं। तो अगर आप मुसलमानों की या इस्लाम की बात करते हैं तो मुस्लिम ममालिक ये भी हैं, मुसलमान तो यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की की है। लेकिन कुछ अवाम ऐसी हैं, कुछ कौमें ऐसी होती हैं जो स्ट्रगल ज़्यादा कर रही होती हैं, जिससे आप कह लें कि जिसमें हमारी जो कौम है, एक अगर ओवरऑल देखें, इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें, हम देखते हैं पैसे के नुक्ता नज़र से। अगर इस्लाम के नुक्ता नज़र से देखें तो हमारा मुल्क सबसे आगे। आप इस्लामी नुक्ता नज़र को रखें, अंग्रेज़ों को ना रखें, पैसे को ना रखें। सर, मैं अंग्रेज़ और पैसों की तो बात नहीं करी। ना तुर्की अंग्रेज़ है, ना सऊदी अरब अंग्रेज़ है, ना ही दुबई अंग्रेज़ है। लेकिन तुर्की को आप कैसे आप पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन ना करें। तुर्की के जो मामला है ना, वो अगर देखें तो यूरोप ही का हिस्सा बन चुका हुआ है, उसी के जो है ना वो तरीके पे चलाया जा रहा है उसको। और वैसे भी उस पर ताकत जो हमारा है वो ज़्यादातर इस्लामी जो हमारे मामला है ना उसके अंडर है। तो इस्लाम का जो असल गढ़ है वो पाकिस्तान ही है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ये हदीस मुबारक के मुताबिक भी अफ़गानिस्तान के इलाके और पाकिस्तान के इलाके जो है ना ये इस्लाम का गढ़ है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।